ये नारियल फोड़कर भूमि पूजन कीजिए। बंद करो ये सब। क्या चल रहा है यहाँ? किसकी अनुमति से हो रहा है? ये सरकारी भूमि है। सरकारी है, इसीलिए समाज के कल्याण के ही काम आनी चाहिए। ये तू तय नहीं करेगा फकीर। मैं शिरडी का मुखिया हूं। यहाँ के सारे निर्णय मैं लेता हूं। और यहाँ विद्यालय नहीं बनेगा, इसका निर्णय हो चुका है। रामराव जी एक नेक काम कर रहे हैं अपने पैसों से, आप उन्हें रोक नहीं सकते सरकार। तू रोकेगा मुझे महलसापति? क्या करेगा? महादेव से जाकर मेरी शिकायत करोगे? जाकर, अब कुछ नहीं हो सकता, बहुत देर हो चुकी है। ये देखो, कुछ देर पहले मुझे ये तार आया है अंग्रेज सरकार का, और इसमें क्या लिखा है जानते हो? इसमें ये लिखा है कि मुझे नगर पालिका के सदस्य के रूप में चुना गया है। हरिओम। सुन लिया? दोबारा कहता हूं, मुझे नगर पालिका के सदस्य के रूप में चुना गया है। और इसका अर्थ क्या है ये भी जान। विद्यालय तो दूर रहा, अगर शिरडी में पौधा भी लगाना है तो वो मेरी अनुमति से लगेगा। हरिओम। इसका अर्थ ये भी है कि जो कोई इसके विरुद्ध कार्य करेगा उसे अंग्रेज सरकार का विरोधी माना जाएगा। और इसका दूसरा अर्थ ये है कि अगर मेरे कोई आड़े आया तो उसका मैं अस्तित्व मिटा दूंगा, नामो निशान मिटा दूंगा। हरिओम। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये विद्यालय यहाँ अनधिकृत तरीके से बनाया जा रहा है। अरे विद्यालय बनाने के लिए अनुमति चाहिए, एक प्रक्रिया होती है, नियम होते हैं, उसके बाद बनता है विद्यालय। और इस फकीर ने ये सब किया है क्या? पूछो इससे। वैसे तो गरीब बच्चों के लिए विद्यालय बनवाने की जिम्मेदारी आपकी बनती है सरकार, ताकि सारे बच्चे शिक्षित हो सकें। लेकिन इतने सालों में आपने ये काम तो किया नहीं, और आज अगर कोई ये काम करने जा रहा है तो आप उसे भी रोक रहे हैं। मैंने कब कहा मैं विद्यालय नहीं बनवाऊंगा? मैं विद्यालय बनवाऊंगा, लेकिन ढंग से बनवाऊंगा। सरकार से आर्थिक सहायता लेंगे, अनुमति लेंगे, सरकारी नियमों के अनुसार हम यहाँ बहुत बड़ा विद्यालय बनवाएंगे 1-2 सालों में। हरिओम। अनुमति तो आप भी दे सकते हैं सरकार। हाँ। और जब पैसे मैं दे रहा हूं तो सरकारी मदद की क्या आवश्यकता? मैंने कहा ना नहीं। किंतु कारण? कारण? हाँ, कारण तो तुम्हें देना होगा। हाँ, एक बड़ा कारण ऐसा है कि मैं मना कर रहा हूं, इसलिए यहां भूमि पूजन नहीं होगा। हो गया? हरिओम। संता, आज इसने मात खाई है फकीर ने, कोई ना कोई चाल अवश्य चलेगा। दृष्टि बनाए रखो। जो हुक्म। साईं, अब क्या होगा? विद्या के प्रकाश को कोई नहीं रोक सकता है रामराव, क्योंकि वो तो मां सरस्वती का आशीर्वाद है। एक दिन विद्यालय जरूर बनेगा और उसमें तुम्हारा भी योगदान होगा।
बच्चों, विद्या का खजाना हर उस इंसान को मिलता है जो उसकी खोज करता है। इसलिए तुम सब भी उम्मीद मत छोड़ो, तुम्हें विद्या जरूर मिलेगी। साई, मैं मानता हूं ऐसा ही होगा, लेकिन समय भी कोई चीज है। अभी तो ये बच्चे छोटे हैं, लेकिन जब तक कुलकर्णी सरकार गांव में विद्यालय बनवाएंगे, तब तक तो ये बच्चे अपने जीवन के कितने महत्वपूर्ण साल खो चुके होंगे। साईं, मालसापति जी, कुछ नहीं खोएगा। सब बच्चे यहीं पढ़ेंगे। लेकिन साईं, यहाँ द्वारका माई में तो दिन भर लोगों का आना जाना लगा रहता है, भीड़ रहती है यहाँ पर, और ऐसे चहल पहल के माहौल में बच्चों के लिए पढ़ाई की जगह यहाँ कैसे बन पाएगी? नहीं साईं, यहाँ द्वारका माई में ये मुमकिन नहीं हो पाएगा। मेरा क्या है श्रीकांत, मैं तो कहीं भी बैठ जाऊंगा, लेकिन बच्चों की पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए। हमारा भविष्य है बच्चे, इसीलिए जब तक विद्यालय नहीं बनता, मैं लोगों से बाहर मिला करूंगा और बच्चे यहां अंदर पढ़ेंगे। लेकिन हमें पढ़ाएगा कौन? केशव काका तो शिरडी के बाहर गए हैं और सरकार ने भी मना किया है प्रहलाद दादा को हमें पढ़ाने के लिए। और साईं, मैं भी दिन भर पाठशाला के कामों में लगा रहता हूँ, समय भी नहीं मिल पाता है, और हम बच्चों को रात भर तो पढ़ा नहीं सकते। इतनी नन्ही सी उम्र में इन्हें देर रात तक जगाना ठीक भी नहीं होगा। हम विद्यालय तैयार करते हैं, पढ़ाने के लिए मालिक किसी को तो भेज ही देगा। मन में साई के क्या है कौन जान पाए। ओम साई ओम। आई, मुझे जाने दो, मेरा बहुत मन है भूमि पूजन में जाने का। और मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है कि तू उस भूमि पूजन में जाए। वैसे भी तू वहां जाके क्या करेगा राजा? तुम्हारे आजोबा ने तो अब तक सब कुछ बंद कर दिया होगा। नहीं आई, जब तक साई है तब तक कोई अच्छा काम बंद ही नहीं हो सकता। कुछ भी हो जाए, मैं तो यहाँ से नहीं हिलने वाली। तू बाहर जाके तो दिखा। आई, पेड़ से आम गिर रहा है, कहीं कोई पत्थर फेंक के गिरा तो नहीं रहा? क्या? देखो तो। हो ना हो, ये उन बस्ती के बच्चों का ही काम है। अभी देखती हूँ उन्हें। नहीं आई, मुझे नहीं लगता ये काम बस्ती के बच्चों का है, और अगर ले जा रहे हैं तो ले जाने दो, आम ही तो है। ऐसे कैसे? ये हमारा पेड़ है, किसी को आधा आम भी ना चुराने दूं। अभी देखती हूँ इन्हें। ये सही तरीका मिला है आई का ध्यान भटकाने का। अब मैं साई से मिलने जा सकता हूँ। प्रहलाद, विद्यालय का भूमि पूजन मैंने बंद करवा। प्रहलाद, हरिओम हरिओम। राजा, आम तो गिरा था लेकिन वहां कोई था नहीं। राजा कहाँ चला गया?
चकमा दे के भाग गया वो बहू। सब सीख है उस फकीर की। केशव को भ्रमित कर रखा है, अब प्रहलाद को भी भ्रमित कर रहा है। मैं तो कब से कह रही हूँ लेकिन कोई मेरी बात सुनता ही नहीं है। कितने सालों से राजा उस फकीर के पास जाता रहा है, बस्ती के गांव के उन गरीब बच्चों के साथ खेलता कूदता है, लेकिन आज तक आपने भी उसे नहीं रोका। शायद पहले ही आप शक्ति दिखाते ना। नहीं दिखा सकता था। केशव के साथ शक्ति दिखाई, क्या हुआ? उसका लाभ उठाकर उस फकीर ने केशव के मन में मेरे विरुद्ध विचार भर दिए। वो भूल मैं प्रहलाद के साथ नहीं कर सकता था। अब प्रहलाद ऐसे मोड़ पर है जहां उसका भविष्य निर्धारित होगा। वो फकीर उसे बरगलाने का प्रयास करेगा, लेकिन फकीर की चाल से प्रहलाद को कैसे निकालना है, उसके लिए मैंने एक चाल सोच रखी है। हरिओम। अल्लाह माल है। देखो बच्चों, तुम्हें पढ़ाने वाला भी आ गया। प्रहलाद, जब तक विद्यालय नहीं बन जाता तुम बच्चों को द्वारका माई में पढ़ा सकते हो। साईं, मैं तो डरते हुए आया कि आजोबा ने विद्यालय का काम रोक दिया होगा, लेकिन आपने तो एक पल में विद्यालय तैयार करवा दिया। लेकिन साईं, यहाँ शामपट तो नहीं है। लेकिन दीवार तो है प्रहलाद, तुम इसका इस्तेमाल कर सकते हो। एक समय में झिपरी को पढ़ाने के लिए हमने इसी का इस्तेमाल किया था। इस तार के आने का इससे अच्छा समय और क्या हो सकता है। वैसा ही हो रहा है जैसा मैं सोच रहा हूं। हरिओम। सरकार, 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 उस फकीर ने उस खंडर को ही पाठशाला बना दिया है और तो और प्रहलाद बाबा भागकर सीधा वहां गए हैं उन फटीचर बच्चों को पढ़ाने के लिए। अब क्या किया मैंने? जब भी आता है अशुभ समाचार लेकर ही आता है तू गधे। बड़े परिश्रम के बाद अच्छा समाचार मिला था, मन प्रसन्न हुआ ही था कि उद्विग्न कर दिया तुमने मुझे। सरकार, अगर आपके साथ कुछ बुरा हो रहा है तो उसमें मेरी क्या गलती है? वैसे सरकार, वो फकीर तो आपके पीछे हाथ धोकर ही पड़ गया। अगर जल्दी आपने कुछ नहीं किया ना तो मुझे डर है कहीं आप अकेले ना रह जाएं। हाँ सरकार, पहले छोटे सरकार फिर बड़ी मालकिन, दोनों को उस फकीर ने अपने वश में कर लिया। फिर आपकी विधवा बहन का दूसरा विवाह कराने का पाप किया उसने। वो माधव, उसे कैसे भूल सकते हैं आप? उसको भी तो उस फकीर ने उकसाया था।
और क्या? पंता जी, उसे भी तो उस वकील ने ही छीना है आपसे। और अब प्रहलाद बाबा को बर्बाद करने में लगा हुआ है। पहले प्रहलाद बाबा उन गंदे फटीचर बच्चों के साथ खेला करते थे, तब आप कितना सहन करते थे, और अब उन बस्ती वालों को पढ़ाकर अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। कोई अगर देख लेगा तो क्या सोचेगा सरकार? सरकार, वो फकीर आपका मुंह काला कर रहा है और आप मुस्कुरा रहे हैं। मार लिया, मैंने खुद को ही मार लिया ताकि आपको अपने हाथों को कष्ट ही ना देना पड़े। अच्छा किया हरिओम, अच्छा किया। लेकिन संता, मेरे मुस्कुराने का कारण कुछ और है। परसों प्रहलाद का जन्मदिन है। उस दिन मैंने बड़े बड़े लोगों को बुलाया है, अधिकारियों को बुलाया है, और एक खास मेहमान को बुलाया है मैंने। अभी अभी उसका तार मिला है और वो अपने परिवार को लेकर यहाँ आ रहा है। हरिओम। सरकार, आप केवल एक दावत देकर प्रहलाद बाबा को रिझाना चाहते हैं? ये बात मेरे कुछ समझ नहीं आई। तुम्हें कुछ समझने की आवश्यकता नहीं है संता। दावत तो एक बहाना है। जन्मदिन के दिन ऐसा विस्फोट करूंगा कि सब देखते रह जाएंगे। फिर देखता हूं वो फकीर मेरे पोते को कब तक अपने वश में रख पाता है। हरिओम। राजा, उठो राजा, उठो। इंजीनियर की पढ़ाई करनी है ना, उठो उठो। आई इस समय? और मनन दादा, आपको तो आजोबा ने निकाल दिया था ना? मुंह मांगे पैसे देके बुलाया है इन्हें बम्बई से यहाँ। इतने आसानी से थोड़ी ना किसी को निकालने दूंगी। तुम्हारे मनन मास्टर जी दीक्षितवाड़ा में रुके हैं। अगर सुबह तुम्हारे आजोबा ने इन्हें घर में आने नहीं दिया तो पढ़ाने के लिए ये रात को यहाँ आ जाएंगे, तुम्हारे आजोबा के सोने के बाद। आई, लेकिन मुझे भी तो सोना होता है। भगाओ तेरी ना। आई, भगाओ। आज सुबह तू मुझे चकमा देके चला गया था ना तेरे साईं के पास, अब इसकी भरपाई करनी होगी। ये क्या ही पढ़ता हो। चलिए मनन दादा। हाँ, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, यही पढ़ोगे मेरे सामने। जी। मनन मास्टर जी आपको यहाँ पढ़ाई के लिए बुलाया है, उबासिया लेने के लिए नहीं। सॉरी प्रहलाद, पढ़ाई शुरू करते हैं। चैप्टर 2। आई, हाँ, आपने हमारे तो कान खींच लिए, लेकिन अब आप यहाँ ऐसी नींद लोगी तो हमारी पढ़ाई कैसे होगी? हमें भी नींद आएगी। इसीलिए आप जाइए, हम पढ़ लेंगे। हाँ अच्छा ठीक है ठीक है, मैं आती हूँ थोड़ी देर में, लेकिन पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए। हाँ, दादा आप भी सो जाइए, क्योंकि ऐसे ना तो मैं पढ़ पाऊंगा ना आप पढ़ा पाएंगे। नहीं नहीं, तुम्हारी आई आकर हंगामा कर देंगी। मैं आई को अच्छे से जानता हूँ, एक बार उनकी आंख लग गई
तो सीधा सुबह ही खुलेगी। आप यही सो जाइए, मैं भी सो जाता हूँ। दरी वहाँ रखिए, ले लीजिए। ठीक है, लेकिन एक काम करो, कल इनसे कोई इमारत या ब्रिज तैयार कर देना, ताकि मैं तुम्हारी आई को बता सकूं कि आज रात मैंने तुम्हें ये सिखाया है। हाँ बिल्कुल। रात को आई मुझे इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने को कहती है और दिन में आजोबा वैद की, पर मेरा तो मन इन दोनों में नहीं लगता। बस जब मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ तब खुशी मिलती है, ना थकान होती है, ना समय का ध्यान रहता है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.